ये कैसे भाई और बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं जो अपनी बेटी या बहन को टिकटॉक पे डांस करवा रहे हो। आजकल की माँ जो है वो खुद दुपट्टा सिर पे उतरा होता है तो वो बेटी का क्या करेगी। बाग पीछे खड़ा हुआ है, बेटी आगे नाच रही है, पीछे सॉन्ग लगा हुआ है। बस हम नाम के मुसलमान इधर चल रहे हैं, लेकिन इधर मुसलमानों वाला देखा जाए तो काम कोई भी नहीं है। बाप के सामने बेटी टिकटॉक बना रही है। आग लाल का काम कर दे वो नहीं करने देते और डांस करेंगे आगे। हम ये रोटी कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा के खा रहे हैं। देखो हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान भी सही नहीं है, कैसे कहते हैं अवाम सही है, अवाम तो भूखला। हम ये रोटी कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा के खा रहे हैं। देखो किस रात पे पहुंचे, 6 बच्ची हैं। क्या 6 बच्ची हैं हमारी। छोड़ो ये रोज इंटरव्यू लेने से क्या फायदा, हम लोगों को क्या मिलता है। थी आप खा रहे हैं, क्या करें। और 6 बेटियां आपकी। 6 बेटियां, कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आधी रोटी खाई आज सुबह की। अब बस बच्चों को बहनों को पढ़ा रहे हैं आप। पढ़ा रहा हूँ, बच्चियाँ माशाल्लाह। हाफत कर रही हैं, बेटे मेरे पढ़ रहे हैं। बड़े जैसे करता हूँ, रात को 2 बजे ड्यूटी करता हूँ, 2 बजे तक। सुबह 5 बजे आता हूँ नमाज पढ़ के। सुबह 5 बजे घर जाते हैं। जो इन लोगों से सबसे पूछो, 2 बजे रात को जाते हैं, ये कह रहे हैं। सुबह 5 बजे आते हैं, रात को 2 बजे जाते हैं। एक पाँव पे खड़ा रहता हूँ, क्या करूँ, कहाँ से लाऊं इतना पैसा। मांगने तो नहीं है कि जाके बच्चियों को डांस कराएंगे हम लोग। अगर आपके घर में आपके बेटे कहें कि हमने टिकटॉक बनानी है, आप उन्हें अलाउ करेंगे? मैं कभी नहीं करता हूँ। बच्चों को मैंने पढ़ाना है, कुरान पाक पढ़ाना है। टिकटॉक मैंने वाले सेट पे हम नहीं लगने। मैंने मोबाइल टच लेके दिया ही नहीं है। आज ये मेरे बच्चे हैं, मैं किसी को बच्चे को नहीं लेके दिया, किसी को नहीं लेके देते हैं। आग लाल का काम कर दे वो नहीं करने देते और डांस करेंगे आगे। डांस हम लोगों से डांस नहीं होता है, मौत हो जाएगी। डांस नहीं करेंगे, डांस लोग करेंगे जो करके घर में खाते हैं, खाएंगे, जूती खाएंगे, खाएंगे। जो हुकूमत वाले हैं वो खाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे। ये कभी उठा के बाहर लाओ, कभी वो डोर वाले आ गए, कभी पुलिस वाले आ गए, उनको देंगे, घर में क्या खाएंगे। उनको पैसे देते हैं आप? सब लोग पैसे देते हैं, सब दुकानदार देते हैं, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलते हैं उसको रात को उठा के ले जाते हैं, फिर जाके पैसे देके फिर छुड़ा लेते हैं। हम लोग कहाँ से खाएं बताओ। आप भी इंटरव्यू लेके चले जाते हो। नहीं, मैं आपकी पैरवी करूंगा। मैं इतने मुद्दों में कह के जा रहा हूँ, मेरा वादा है। आपको किसने उठाया? वहाँ पे मेरा भोसड़ा था। अच्छा, वहाँ से उठा के आई, मेरे को 10,000 किराए पे दुकान मिली, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। रोजी कमाते हैं वो नहीं कमाने देते, रेडी लगाते हैं वो नहीं लगाने देते। चलो नजायज नहीं, ये तो जायज़ है। ये देखो टूटी फूटी जगह, इससे बाहर नहीं जाओ, इससे अंदर रहो। इससे बेहतर है जेल में रहो ना। छोड़ो इस बात को। आपने पैसे किसको दिए हैं? सब ले लेते हैं, जो पकड़ते हैं ले लेते हैं। अभी क्या पता हमारे को कौन है, जान तो छुड़ानी है रास्ते में जाके। जो आपकी रेडी उठाता पैसे लेके लेता है? पैसे लेते हैं सब। कोई उसके बारे में टिकट शिकट देते हैं? कोई उसके कोई क्या टिकट देते हैं, उल्टा थप्पड़ देते हैं। टिकट देते हैं, टिकट देंगे हमारे को। तो मेरी जो 6 बहनें हैं जिनका माशाल्लाह आप मेहनत करके उनके लिए रिस्क मारे, रिस्क हलाल, तो अभी कहाँ से कमाएंगे। छोड़ो, बहनों की शादी हो गई? तो क्या हो गई है। सर टिकटॉक पे अगर हम नाच के, नौजवान नस्ल नाच के गा के पैसे कमा रही है और साथ वो ये कहती है जॉब्स नहीं है, तो हम कहाँ से पैसा कमाएं? आप समझते हैं उनका ये तरीकाकार ठीक है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोगों को और साइड पे ले जा रहे हैं, मुसलमानी से ही निकाल रहे हैं ये लोग। लेकिन जब एक औरत या एक खातून नाचती है, उधर 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख व्यूज़ आते हैं, यानी 50-50 लाख लोग उन्हें देखते हैं। वो भी तो हम में से देखते हैं, वो कोई यहूदी या हिंदू थोड़ी देखते हैं। वो देखें, भले देखें, हम मुसलमानों का काम तो नहीं है इसके कामों को देखने के लिए कि हम लोग डांस करने के लिए जो है ये काम कर देखें। हमारी बहनें देखेंगी, माएँ देखेंगी, कल के दिन वो भी इस काम में डल जाएंगी। ये तो गलत है ना, ये तो नाजायज़ हो रही है, सरासर नाजायज़ है। इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये कौन पाबंदी कर रहा है? कुछ भी नहीं, आप भी कर रहे नहीं। इंटरव्यू करा के आप चले जाते हो, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं तो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, आप तो कम से कम उठा रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए ना आवाज़ उठाए। आपका घर किधर, आपके घर का पता बताएं। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे यहीं पर ही रहते हैं बस। नंबर है यार, इनका नंबर ले ले। नहीं, बहुत शुक्रिया, इनका नंबर ले यार। लोग पैसे कमाते हैं नाच के गा के, लेकिन एक चाय वाला सुबह 5 बजे आते हैं फजर की नमाज के पास। आजकल तो 5:30 बजे हो रही है फजर की,
जमात गालबन, जहाँ जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, तो और रात 2 बजे जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह के वली हैं और ये लोग रिस्क हलाल कमाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी एक यूथ है, उन्होंने इस बात का सोचा ही नहीं कि माँ है, बहन है, बेटी है। वो कहते हैं बस नाचो गाओ और टिकटॉक पर डॉलर कमाओ। ये है। यहाँ मुझे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आता है कि परवाज़ है दोनों की एक फ़िज़ा में, शाही का जहाँ और है, किर्गिज़ का जहाँ और। ठीक है। और फिर आगे वो कहते हैं अल्फाजो मायनी में तफादत नहीं, मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। हत्ता कि मेरी शायरी इंतहाई कमज़ोर है, मगर ये जितनी भी मुझे याद थी मैंने बता दी कि शाही का जहाँ और है और जो नचन गान वाले ने किर्गिज़ उसका जहाँ और है। आगे चलते हैं, मामी राय लेते हैं। सर मैं आपको सलूट करके जा रहा हूँ, आप रिस्क हलाल कमा रहे हैं, आप अल्लाह के वली हैं। आपके बारे में अल्लाह की हदीस है कि रिस्क हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। सर थैंक यू सो मच। ये कैसे भाई और बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं जो अपनी बेटी या बहन को टिकटॉक पे डांस करवा रहे हो। आजकल की माँ जो है वो खुद दुपट्टा सर पे उतरा होता है तो वो बेटी का ख्याल करेगी। बाप पीछे खड़ा हुआ है, बेटी आगे नाच रही है, पीछे सॉन्ग लगा हुआ है। बस हम नाम के मुसलमान इधर चल रहे हैं, लेकिन इधर मुसलमानों वाला देखा जाए तो काम कोई भी नहीं है। बाप के सामने बेटी टिकटॉक बना रही है, आग लाल का काम कर दे वो नहीं करने देते और डांस करेंगे आगे। हम ये रोटी कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा के खा रहे हैं। देखो हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान भी सही नहीं है, कैसे कहते हैं अवाम सही है, अवाम तो भूखना मर रही है। हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान भी सही नहीं है, कैसे कहते हैं अवाम सही है, अवाम तो भूखना मर रही है। मैं रात के 4 बजे जाता हूँ, इधर सारी रात बैठता हूँ बच्चों को रस कमाने के लिए, फिर अजान होती है फजर की, फिर चला जाता हूँ। महंगाई है, महंगाई नहीं है, महंगाई खुद ने डाली हुई है। जो हमको 10 रुपए की चीज मिल रही है आज 100 रुपए की मिल रही है। मैं लाहौर के अंदर आया था 150 रुपए शान की था, आज 550 का है। ये हमारी महंगाई कैसे रोकी है? हमारे बड़े रोकी है, मुल्क के बादशाह ने रोकनी है, लेकिन ये मुल्क के बादशाह खुद तो खा रहे, हमें जो गरीब अवाम है वो भूखी मार रही है। आप सारी रात इधर फल बेचते हैं। अल्लाह की कसम रात के 4 बजे जाता हूँ, सारे लोगों को पता है, सारे चौक को पता है। केला बेचता हूँ, गनेरी बेचता हूँ, हर फल बेचता हूँ, लेकिन ना चोरी करता हूँ, ना किसी से ज्यादती करता हूँ, ना झूठ देता हूँ, ना कम लेता हूँ, ना कम देता हूँ। तो अगर आपको टिकटॉक की ऑफर हो कि टिकटॉक पे आजा चाचा, नहीं मैं टिकटॉक वाले को लानत भेजता हूँ, जो कहते हैं टिकटॉक पर आओ उन पर मैं लानत भेजता हूँ। इस वेले असी सोशल मीडिया टिकटॉक ते देखने नौजवान कुड़ियाँ मुंडे यानी ये डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और वो कहते हैं चूंकि महंगाई बहुत है, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, काम के मौके नहीं मिलते, तो हम नाच गाना करके दुनिया को भी खुश करते हैं और डॉलर भी कमाते हैं। और ये जो नाच रहे हैं ये की वजह से नाच रहे हैं, महंगाई की वजह से कोई नहीं नाच रहा। जो नाचने वाली है वो भी है, उसकी अम्मी भी है, सबसे बड़ा वो उसका बाप है जो अपनी बीवी को बाजार के अंदर नंगा दुपट्टा निकाल रहा है। पीछे वो होता है, आगे बेटी होती है, पीछे बेटी आगे बेटी होती है, पीछे माँ होती है, सिर के ऊपर दुपट्टा लथा होता है। ये बेहयाई है। मुसलमानों, तुम एक मुसलमान ऐसी चीज थी जो सोने की चिड़िया थी, आप बेइज्जती की वजह से कोई रोक नहीं सकता। जो अच्छा इंसान होता है वो कहता है वो पागल है, जो इंसान होता है उसको दूध पत्ती पिला जाता है। ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी दी है, आज मेरा नाम सुन ले। बाजार में आओ दुपट्टे के साथ आओ, बाजार में आओ पर्दे के अंदर आओ। कैसे होती है? माँ पीछे आती है, बेटी आगे होती है, इसलिए माँ को ख्याल करना चाहिए अपने बच्चों का। ये कैसे भाई और बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं जो अपनी बेटी या बहन को टिकटॉक पे डांस करवा रहे हैं और उनको ये हमारा गर्दी के कोई पूछ ही नहीं रहा। हम जी शॉपिंग करे जा रहे, पता नहीं शॉपिंग के रात के 3 बजे हमारी बहनें इधर फिरती होती हैं, हमारी माँ इधर 3 बजे फिरते हैं।
कि शैपिंग क्या है शैपिंग? शैपिंग 2 मिनट 4 मिनट का शैपिंग है, 1 घंटे का 2 घंटे का शैपिंग घर जाओ सारी शैपिंग होती है। इधर पूछने वाला कोई नहीं है। ये हमारे गुनाहों का वजह से ये महंगाई आई है। ये हमारे इतने गुनाह हम कर रहे हैं समझ में नहीं। नाम क्या, हम नाम के मुसलमान है, कोई काम हमारे का मुसलमानों वाला नहीं है। जो कल मुसलमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अपनी मेहनत करके खाएगा, ये गुनाह नहीं नचाएगा। ये का काम है या हम मुसलमानों ने मान लिया है, ये काम था। चाचू लोग जो इसमें टिकटॉक पे इस वक्त डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, वो कहते हैं गुर्बत है जी, पैसे आ रहे हैं, क्या करें? नहीं, ये गुर्बत ऐसे नहीं आती, ये तो है, ये तो है। अपना पैसा, अपनी जान, अपना अल्लाह ने फरमाया अपने हाथ से कमा कर मेहनत करो, मेहनत से होता है, ये ऐसे नहीं होता। गुर्बत ऐसे नहीं जाती, अपना कमाओ अपना खाओ। ना कोई निवास नहीं देता है, कोई भी देता, वो देने वाली हाथ अल्लाह की जात है। इनको दीनी तालीम पढ़ाएंगे, बच्चे को पता होगा कि मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, कुरान मजीद पढ़ता हूँ। इसलिए कि हर बच्चे को मेरे भाइयों मदरसा दीन तालीम पहले पढ़ाओ, स्कूल भी पढ़ाओ, लेकिन जो मरने के बाद वो जो तालीम है ना दीन की, वही काम आएगी, कुरान मजीद ही काम आएगा। चाहे तुम 16 जमाता पढ़ो, किसी काम की नहीं है, दुनिया की है। जिस बच्चे ने कुरान मजीद नाज़ पढ़ लिया, अल्लाह ताला उसको 2 ताज बनाते हैं, माँ को बाप को, सोने का, जो उसकी दुनिया की पूरी कीमत अदा नहीं कर सकती। ये टिकटॉक कल्चर को कैसे खत्म किया जा सकता है? इसको खत्म किया जाए कि आवाम को समझाया जाए, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आवाम समझती नहीं। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत है, इसमें थोड़ा सख्ती करे। जो आवारा फिरते हैं आवारा गर्दी में, उसको परहेज करें। ये हम खुद को करना चाहिए। मैं अपने घर का जिम्मेवार मैं हूँ, बच्चों का सारे घर का सारे अख्तियार मेरे अख्तियार हैं। हम कवर करेंगे अपने घर को, हर बंदे को, हर मुसलमान भाई को अपने घर को कवर कर लें। कवर करेंगे तो ये पर्देदारी खत्म होगी, खत्म होगी, खत्म होगा। हम पूछते ही नहीं, खुद हम रोकेंगे। मैं खुद मजबूत हूँ तो मेरा घर भी मजबूत है, अगर मैं नहीं मजबूत तो घर कैसे मजबूत होगा? जिस मकान की बुनियाद ठीक हो वो मकान भी ठीक होता है। आजकल की माँ जो है वो खुद दुपट्टा सिर पे उतरा होता है तो वो बेटी का ख्याल करेगी। जिस माँ का दुपट्टा सिर पे उतरा होगा वो माँ बेटी का क्या ख्याल करेगी? कसम खुदा दी, मुझे मरना आता है। या अल्लाह सोचता हूँ, पहले दौर में आता है, या अल्लाह तेरा ही शुक्र है कि जो आवाम को तूने अपने हाथ रखवाया है। ये कैसे भाई और बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं जो अपनी बेटी या बहन को टिकटॉक पे डांस करवा रहे हो? आजकल की माँ जो है वो खुद दुपट्टा सिर पे उतरा होता है तो वो बेटी का ख्याल करेगी। बाग पीछे खड़ा हुआ है, बेटी आगे नाच रही है, पीछे सॉन्ग लगा हुआ है। बस हम नाम के मुसलमान इधर चल रहे हैं, लेकिन इधर मुसलमानों वाला देखा जाए तो काम कोई भी नहीं है। बाप के सामने बेटी टिकटॉक बना रही है, आग लाल का काम कर दे, वो नहीं करने देते और डांस करेंगे आगे। हम ये रोटी कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा के खा रहे हैं? देखो हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान भी सही नहीं है, कैसे कहते हैं अवाम सही है? अवाम तो भूखा मर रही है। मैं एक सवाल करने लगा हूँ, वो कैसा भाई होगा, वो कैसा बाप होगा? मैं हर एक से पूछ रहा हूँ, जिसकी बहन बेटी और माँ या बेटा ऐसा कैसा होगा, वो टिकटॉक पे डांस कर रही है और दुनिया से देख रही है, लाखों में व्यूज़ हैं और वो फख्र से अपनी माँ के साथ खड़ा है, बीवी के साथ खड़ा है, बहन के साथ खड़ा है। बेसिकली कमाई आ रही है, जिसको पैसा आ रहा है ना उसको कोई परवाह नहीं है। इस दौर में, आजकल के दौर में सिर्फ पैसा होना चाहिए। जिस बंदे के पास पैसा आ रहा है वो तो कह रहा है कि मेरी माँ भी आए, मेरी बहन भी आए, मेरी दादी भी आए, मेरी नानी भी आए। मेन बेसिक ये है कि बात सिर्फ तो होनी चाहिए ना। पैसा अन्ना किया हुआ पैसे ने अवाम की आंखों को बंद कर दिया, पट्टी बांधी हुई बहनों के भाइयों के। वो खुद मुझे करवा रहे हैं, खुद पीछे सॉन्ग लग रहे हैं, खुद डांस कर रही हैं, वो खुद करवा रहे हैं। एक अच्छी एप्लीकेशन है, अगर आपने मैसेज ही देना है टिकटॉक पे, कोई नाद लगाए, कोई अच्छा मैसेज दे अपने मुसलमान भाइयों को, कोई ऐसा मैसेज दे ताकि वो घर में बैठ के देख सके यार हमने नाद सुन रहे हैं, तलावत सुन रहे हैं। अगर ऐप देनी है तो ये क्या है, फाशी पैसा आ रहा है, बेसिक सब पैसे के लिए कर रहे हैं। इनको व्यूज़ आते हैं, इनको यूट्यूब चैनल बनाए हुए पैसे आते हैं, पैसे की खातर ये बाएं बहनें नाच रही हैं, इनको परवाह कोई नहीं है किसी को, सिर्फ पैसे की खातर।
पैसे इतना वो बाप को तकलीफ नहीं होती होगी? नहीं होती ना। आप खुद देखें कि कई बाप ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं एक दूसरे के सामने नाच रहे डांस कर रहे, मिल के कर रहे हैं। बल्कि क्या होता है रोकना, ये मिल के कर रहे हैं। बाप पीछे खड़ा हुआ है, बेटी आगे नाच रही है, पीछे सॉन्ग लगा हुआ है, ये खुद करवा रहे हैं, पैसे की खातर कर अच्छा, रहे हैं इस सब पे एक बात ये कही जाती है कि जी चूंकि गुर्बत बहुत हो चुकी है, महंगाई बहुत हो चुकी है, नौजवानों के पास करने को कुछ नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो लड़के लड़कियां टिकटॉक पे डांस कर रहे हैं। तो और भी सोर्सेज हैं, और भी चैनल्स हैं, और भी आप ऑनलाइन मेहनत कर सकते हो। ऑनलाइन कोई ऐसी बात दीन के चैनल नहीं है, इस्लामी चैनल नहीं है, इस्लामी चैनल बनाए आप। मेरा खुद का चैनल है वीर ऑफ इस्लाम, मैं इस्लाम का काम कर रहा हूँ, उधर अच्छी पोस्टें दे रहा हूँ, मैं अच्छे वीडियो बना रहा हूँ मैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं टिकटॉक पे जाऊँ, मैं डांस करना शुरू हो जाऊँ, टिकटॉक पे जाके मैं अपनी बहन को ले आऊँ, माँ को ले आऊँ, बहन को ले आऊँ। ये चीज़ सिर्फ पैसे की खातर हो रहा है बेसिक सब कुछ। जिसको पैसा नज़र आ रहा है वो कह रहा है कोई हया नहीं, कोई बेइज्जती कोई नहीं। कितने आलम दीन है, कोई बोलता है आजकल के दौर में कोई आलम दीन बताए मुझे जो उनको रोकता हो? ये खुद करवा रहे हैं। बल्कि कई मुफ्ती ऐसे हैं वो टिकटॉक बनवा रहे हैं, अपनी बीवियों के साथ बनवा रहे हैं। एक मुफ्ती साहब तो ऐसे मैं उनका नाम लेना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं उनसे नज़रियाती तौर पे इख्तलाफ करता हूँ। वो तो कहते हैं उनका इस्लाम सिर्फ दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वो बंदा शादी से बाहर ही नहीं निकला। और शादी इस्लाम ने 4 कब इजाज़त दी है? इधर तो एक का पूरा नहीं हो रहा भाई। हाँ। आप एक हकूक देख लें, इस्लाम में जो हकूक हैं आप एक चले मैं ले ले तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, वो मैंने जब भी उन्हें सुना है सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चैलेंजेस इस्लाम में क्या है, मैंने उन्हें बात करते नहीं देखा। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का दौर आया, आका इस्लाम का दौर आया, वाक़या करबला आया, मौला अली इस्लाम का दौर आया। यानी इस्लाम की एक लेगेसी है, एक जिसे कहते हैं तगड़ी, एक खूबसूरत हमारी है। वो उस पर बात करें कि इस वक्त उम्मत को क्या चैलेंजेस है। वो मिंबर पे बैठ जाते हैं, पहली कर लो, दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, 17 साल की से कर लो। यार शादी बेसिक शादी फर्ज नहीं है, शादी फर्ज नहीं है जिसको जोर दिया जा रहा है, ये सुन्नत है। अगर आपके हिसाब से है तो आप करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें। अगर आपके पास सोर्सेज हैं, अगर आपके पास एक को पूरा रखने के लिए हकूक नहीं है तो आप क्यों करें 2, 3, 4? कैसे करेंगे आप? एक को तंग रखा हुआ है, 2, 3, 4 कर लेंगे, वो भी तंग होंगे। मैं बता रहा हूँ उलमा इकराम गलत बात है ना, गलत दीन फैला रहे हैं ना। बेसिक पैसे आ रहे हैं, एजेंटिंग कर रहे हैं ये लोग, एजेंट बने हुए हैं, पैसे आ रहे हैं इनको। आपने जी ये बयान देना है, आपने ये बात करनी है, ये बात करनी है। दीन हक क्या है इनको समझा ही नहीं रहे लोग, हमको हमारे तक आ ही नहीं रहा। हम नीचे तबके बैठे हुए हैं, अनपढ़ लोग जो होते हैं उन तक दीन पहुँचा ही नहीं रहे। क्या दीन, बेसिक दीन कितना अच्छा दीन है हमारा, दीन इस्लाम हमारा इतना सोर्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इतना आसान दीन है, हम लोगों ने मुश्किल बनाया उसको। 3-4 शादियाँ कैसे कर लोगे आप? करो तब करो, 3-4 शादियाँ तब करो जब आपके पास हुकूक हैं। अगर आपके पास कुरान मजीद फुरकान मीन में अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमा दे, 4 की इजाज़त दी है, लेकिन अगली आयत पे अल्लाह कहता है कि चारों में क्वालिटी करना मुश्किल है, ऐसे ही है। इम्पॉसिबल लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे। मैं मफहूम बता रहा हूँ। हम एकदम उठ के कहते थे 4 कर लो, 4 कर लो, लेकिन आगे अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि चारों के दरमियान या मुख्तलिफ बीवियों के दरमियान, 2 या 3 के दरमियान, मैं मफहूम बता रहा हूँ, उनके दरमियान क्वालिटी रखना वो भी मुश्किल है, वो पॉसिबल नहीं है। पहले दौर में होता था, सादा रोटी थी, सादा कोई अखराजात नहीं थे, कोई बर्गर पिज़्ज़ा नहीं था, कोई ख्वाहिश। बात ये वो ठीक है, आपका मतलब है टिकटॉक पे ये जो गुर्बत की वजह से आना ये वो सब झूठ है, ये लोगों को लत लग गई, लत लग गई है। बेसिक जो है ना वो लत लग गई है। कौन सा बाप है कहता है कि मेरी, वैसे तो पहले पिछले दौर में आपने देखा हो स्टेज ड्रामे होते थे, वो मेलों पे लगे होते थे, दुनिया वहाँ बेटे लेके जाते थे, बाप अपनी बेटियों को लेके जाना चाहते थे, जो कंजर होते थे या कोठे पे जो काम करती थी। बेसिक अब कोठा हर घर में आ गया हुआ है। पहले कोठा जो होता था ना वो मतलब कि कह लो कि वो मंडियाँ बनी होती थी या जो भी कोठे पे होता था, अब घर में उन्होंने ये हमारे पहुँचा दिया हुआ है। अब कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मोबाइल लोन करो, आपको हर रंग की मिल जाएगी आपको। बेसिक अब आसान कर दिया उन्होंने, कोठों को आसान कर दिया उन्होंने, आपके घर में कोठे पहुँचा दिए उन लोगों ने। टिकटॉक हुकूमत बैन किया है पिछले दिनों, इनको मुकम्मल कर देना चाहिए। हुकूमत क्या नहीं कर सकती, CCD आई है, अड्डे अंदर करवा दिया, गरीबों को रोज़गार ख़त्म कर दिया, आवाम करती है। अब अगर हुक्मरान ठीक हो तो हुक्मरान करवाएं, कोई क्या नहीं करवा सकते। हुक्मरान को पता है टिकटॉक चल रहा है, क्या उनको पता है बेहयाई हो रही है? ये हुक्मरान चाहे तो बहुत कुछ करवा सकते हैं, इनके हाथ में है, जो कुछ ये अपने हाथ में है इनके, वो करवा सकते हैं। अब गरीब बंदों का अड्डे पीछे किए उन्होंने, आवाम जलील हो रही है, रोज़गार बे हो गए हैं, ये हक पे हैं, हुकूमत हक पे है, करवा रही है। ये टिकटॉक भी बंद करवा सकती है, आवाम कुछ नहीं कर सकती। बैन कर दो तो क्या कर सकते हैं? मैं ये आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं चलेगी तो हम कैसे चलाएंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब एप्लीकेशन ही पीछे से बैन हो जाएगी तो मैं कैसे चलाऊँगा उसको?
जब मुझे पता है एक चीज़ मेरे मोबाइल में चलनी नहीं है, मैं चला ही नहीं सकता उसको। ये हुकूमत चाहे तो टिकटॉक क्या, ये बाकी जो फैशी ऐप्स हैं ये सब बंद करवा सकते हैं। ये हुकूमत में बस में है, ये खुद इनको पता है, इनको पैसा आ रहा है, इनको कुछ नहीं करने वाले, सारे ऐसे चल रहा है निज़ाम इनको। अगर आवाम चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हुकूमत के खिलाफ। ये कैसे भाई और बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं जो अपनी बेटी या बहन को टिकटॉक पे डांस करवा रहे हो? आजकल की माँ जो है वो खुद दुपट्टा सिर पे उतरा होता है तो वो बेटी का ख्याल करेगी। बाग पीछे खड़ा हुआ है, बेटी आगे नाच रही है, पीछे सॉन्ग लगा हुआ है। बस हम नाम के मुसलमान इधर चल रहे हैं, लेकिन इधर मुसलमानों वाला देखा जाए तो काम कोई भी नहीं है। बाप के सामने बेटी टिकटॉक बना रही है, आग लाल का काम कर दे वो नहीं करने देते, और डांस करेंगे आगे। हम ये रोटी कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा के खा रहे हैं? देखो हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान भी सही नहीं है, कैसे कहते अवाम सही है, अवाम तो भूखना मर रही है। ਇਹ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਚਾਚੂ ਵੇਖੇ, ਭਰਾ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। बिल्कुल लानत ਠੀਕ ਹੈ, होनी ਮੇਰੇ ਵੀ चाहिए ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ जी। ਤੇ लेकिन दूसरी तरफ यूथ कहती है महंगाई है, हम क्या करें, नाचें गाएं। तो फिर आप समझते हैं कि इस महंगाई के दौर में टिकटॉक पे अगर नाच के गा कर माँ बहनों बेटियों को आप अगर नचवाते हैं और पैसा कमाते हैं, ये जायज़ है? बस हम नाम के मुसलमान इधर चल रहे हैं, लेकिन इधर मुसलमानों वाला देखा जाए तो काम कोई भी नहीं है। अब बाप के सामने बेटी टिकटॉक बना रही है, बहन के भाई के साथ बहन टिकटॉक बना रही है। मेरे पास ये मोबाइल में खुद मैं ऐसे देखता हूँ, मैं इस्तेमाल नहीं करता टिकटॉक, लेकिन मैंने बनाई ज़रूर हुई है, अपनी आईडी कौन सी है ना, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता ना अपनी वो टिकटॉक बाप बनाई। कहता है, वो बहन और वो बेटी कहती है महंगाई है, इसलिए हम महंगाई, TikTok वो बना बस रहे हैं। टिकटॉक, क्योंकि ये टिकटॉक अभी पैसा दे रही है ना इनको, टिकटॉक पैसा दे रही है, वो अपना जिस्म दिखा के पैसा कमा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि ये पैसा हमारा दुनिया में काम आएगा, आखिरत में काम नहीं आना। एक गैरतमंद भाई, एक भाई या बाप ये कैसे बर्दाश्त कर लेता है कि उसकी बेटी नाच रही है? गैरतमंद कौन से है ना, वो पहली बात है अपने बहन बेटियों को मोबाइल लेके देते ही नहीं है, सही है, वो नहीं लेके देते। अगर लेके दें भी ना, उनके खुद बहन भाइयों में खुद शर्मा हो जाती है, वो ऐसी टिकटॉक बनाती ही नहीं है। अभी तो गांव में चले जाओ, मकानों को प्लस्तर भी नहीं है, हवेलियों में टिकटॉक बन रही है, कोठियों की छत के ऊपर टिकटॉक बन रही है। आपको किधर किधर दिखाएं कि लिबास ऐसा ऐसा इन्होंने पहना हुआ है कि खुद शर्म आती है कि मैं खुद महसूस करता हूँ कि यार हमारे मुल्क में ये कैसा माशरा शुरू हो गया है कि दुनिया बस पैसे की खातर अपना जिस्म नुमाइश कर रही है। अभी वज़ीर आला जौन सी हमारी बनी है मरियम नवाज़, ये खुद टिकटॉकर बनी हुई है। इन्होंने स्कूल में जाके, यूनिवर्सिटियों में जाके, पुलिस लाइन में जाके सबको टिकटॉक पे लगा दिया है। अभी एसपी शहर बानो, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी, बहुत ज़्यादा। मैं आपको अपनी टिकटॉक कर दिखाऊं, लेकिन शायद मेरे पीछे भी FBI नैब पता नहीं क्या क्यों क्या। आपकी टिकटॉक में ऐसा क्या है? बस कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन बस मोबाइल में ये छोटा सा कोई मोबाइल है ना, इसमें एक फंक्शन बस कुछ ऐसा है। अच्छा नहीं, आप भी मेरे इसमें फील्ड है भाई मेरे पास। चले वो आपकी मोहब्बत है। जी बिल्कुल सही नहीं, बात है। आप इसमें वज़ीर आला का क्या कसूर है? वो क्योंकि तो वो टिकटॉक खुद उसको चाहिए ना कि हमारे पंजाब में ये कौन सी बेहयाई चल रही है अभी, इसको ख़त्म करे। वो खुद अभी जाके खुद बनवा रही है वो। नहीं, फिर वो तो देखे ना, बात सच्ची जी। है। अब यहाँ वो मौजूद नहीं है। जी। वज़ीर आला तो स्कूल यहाँ इस- जाती है, टिकटॉक बनती हाँ है, जी। पुलिस की वर्दी पहनती है, टिकटॉक बनती जी। है, ठीक है, डॉक्टर्स की वर्दी पहन लेती हैं, जो जो भी उन्होंने जी। वर्दियां पहनी, टिकटॉक बनती है। 1122 वालों की वर्दी पहनती है, जी। टिकटॉक बनती है। वो तो सर्विसेज करते हैं, टिकटॉक बनाती हैं। लेकिन जो हमारी अक्सरियत है यूथ की, मैं माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ, शादियों में, ब्याहों, शादी ब्याहों, फंक्शंस हो, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हो, इवन के मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के कहता हूँ, लोग तो इबादत करने जाने से पहले भी वहाँ भी एक टिकटॉक या वो नाच गा के कोई मटक मटक के काम कर रहे होते सही हैं बात। विद ड्यू अपॉलॉजी, ठीक है। तो उसमें वज़ीर आला का कसूर कहाँ से आ गया? ये इन्होंने बैन करनी चाहिए ना, जैसे इमरान खान ने इस पे बैन लगाया था अपनी दारुल हुकूमत में, जब उसका वक़्त आया ना, उसने टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया था कि ये टिकटॉक कौन सी है ना, इसके ऊपर बैन लगे, इसको बंद किया जाए। लेकिन इन्होंने आके फिर चालू कर दिया। जितनी भी पुलिस वाली हैं, जितनी भी आपको नाम उनके मैं बताना शुरू करूं तो बहुत ज़्यादा नाम चलें, हो वो जाएंगे, पर्सनल ठीक है हो जाएंगे, ना, नाम ना पर्सनल। बताएं। लेकिन क्या ये जब कानून के मुहाफ़िज़ खुद अपनी बना रहे हैं इस तरह, फिर हमारी आवाम वो तो खुद बनाएगी। जब कानून खुद गलत काम करेगा, हम खुद करेंगे फिर।
यानी आप समझते हैं कि ऊपर वाले लेवल पे टिकटॉक बन रही है, ऊपर वाले लेवल पे बंद हो, हमारा छोटा लेवल खुद बंद होगा। लेकिन ऊपर वाले लेवल पे तो सर्विसेज करते बनाते हैं, वो नीचे सर्विस वाले लेवल पे नाचने गाते हुए बनाते हैं। अभी पुलिस लाइन के अंदर बन रही है टिकटॉक, सही है। वो उनका क्या काम है? बाहर जितनी भी हुकूमतें, सऊदीया में रहा हूँ, दुबई में मैं रहा हूँ, सही है, बहुत अरसा मैंने उधर अपनी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि उनकी हुकूमत में कि पुलिस वाला या कोई बल्दिया वाला ही है को अपनी टिकटॉक बनाता हो। इधर हमारे सफाई करने वाले आते हैं ना सुबह के टाइम पे, एक पीछे स्पेशल बंदा है जो वीडियो बना रहा है, खाली तो ये टोटा वीडियो बना के ना उन्होंने ड्यूटी लग गई हमारी। हमारे बस ये चल रहा है अभी, और कुछ भी नहीं है इधर। मुल्क इन्होंने सारा बिक गया, हम खुद बिक गया, हम सब बिक गए हैं। कोई चीज़ नहीं हमारी बची जो हमारे पास हो, भी कोई चीज़ नहीं हमारे पास। अल्लाह तक ये हमारे मकान है ना जो हमने खुद बनाए हैं, ये भी गवर्नमेंट की मलकियत में आ चुके हैं। अभी वो कहते हैं ये हमारी मलकियत है, आपकी नहीं है, हमें पैसा दो बस आप। क्योंकि मुल्क ने शबाना रोज तरक्की भी तो करनी है। वो तरक्की कैसे होगी हमारे मुल्क में? ये बत्ती चौक आप जाके सिर्फ खड़े हो जाएं, ये वाल्टन वाला एक शहर, बस बत्ती चौक देखो कितना वाल्टन कितना पैसा इकट्ठा कर रहा है। यादगार, बाटी चौक, लोहाड़ी गेट, शालमी गेट, पूरा लाहौर कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, कोई समझ नहीं आ सकती। सिर्फ 1 रुपया हो ना, 1 रुपया तो समझ लो जितने 1 रुपये के साथ कितना पैसा ये बन जाएगा, आपकी सोच नहीं। ये तो किसी को 5000 का चलान है, किसी को 2000 का चलान है, किसी को 1000 का चलान है। माफ़ी किसी को भी नहीं है, बस माफ़ी बस उनको जो गवर्नमेंट के खुद मुलाजम, उनको माफ़ी है बस, क्योंकि उनके सब कुछ चलते हैं। चलान हो भी जाए तो उनको जाके कहते हैं जी हम गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, वो कहते हैं तुम्हें माफ़ किया। यानी आप समझते हैं सीएम साहबा को टिकटॉक पे पाबंदी लगानी चाहिए। ये बिल्कुल जी, हमारे टिकटॉक फिर उनके अच्छे काम, हमारे बिगो पे सही है, फिर उनके अच्छे काम कौन दिखाएगा? उनके अच्छे काम वो दिखाएं ना, लेकिन ये थोड़ी दिखाएं। ये कैसे भाई और बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं जो अपनी बेटी या बहन को टिकटॉक पे डांस करवा रहे हो? आजकल की माँ जो है वो खुद दुपट्टा सिर पे उतरा होता है तो वो बेटी का क्या ख्याल करेगी? बाग पीछे खड़ा हुआ है, बेटी आगे नाच रही है, पीछे सॉन्ग लगा हुआ है। बस हम नाम के मुसलमान इधर चल रहे हैं, लेकिन इधर मुसलमानों वाला देखा जाए तो काम कोई भी नहीं है। बाप के सामने बेटी टिकटॉक बना रही है, आग लाल का काम कर दे वो नहीं करने देते, और डांस करेंगे आगे। हम ये रोटी कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा के खा रहे हैं? देखो हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान भी सही नहीं है, कैसे कहते हैं अवाम सही है, अवाम तो भूखना मर रही है। यहाँ देखो चीनी कितनी महंगी है, दुकानदार 250 रुपए दे रहे हैं, हम लोग कहाँ से खाएं? ये देखो क्या हालात बने हुए हैं, बच्चे 6 भूख से मर रहे हैं। हम लोगों को उठाओ, ये तोड़े ताड़ी हुई है। देखो चीनी कितनी मिल रही है? 220 रुपए, और गवर्नमेंट का रेट है 70 रुपए। रेट करे ना, क्यों नहीं कर रही? तो वही तो मिल के खा रहे हैं, सब चोर है, सब चोर है भाई, कोई सही नहीं है। तो टिकटॉक का नौजवान यही तो कहता है जब चीनी 220 की होगी तो मैं नाच के लाऊंगा। तो नाच के डांस करके वो खाएंगे। फिर हम लोग तो मुसलमान, हम लोग तो हक की रोजी कमाएंगे, हक लाल की, उस पर हम लोग डटे रहेंगे इंशाल्लाह। ये अभी नजायज़ हो रही है, रोज़ आ रहे हैं, रोज़ भाग रहे हैं, कहाँ जाएं? बुरा ना मानिएगा अगर आपको कोई कहे कि आपको रोज के $200-400 मिलेंगे, आप टिकटॉक पे डांस शुरू कर दें। लानत भेजते हैं, हम मुसलमान हैं, हम कुरान पाक पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप पढ़ते हैं, हम लानत भेजते हैं ऐसी दौलत पे, यहूदियों की दौलत पे। क्या आपको $1000 भी डेली है? भले $1 भी आए। नहीं सर, ये काम हम लोगों से नहीं होता है, मुसलमान है, नहीं करेंगे आप? नहीं, हम आग लाल की रोजी कमाते हैं 150। ये का काम है जो डांस करना और पैसा लेना, हम लोगों का काम नहीं है। व्यूअर्स, मैं अब एक दुकान के आगे आया हूँ, ये देखें लिखा हुआ है सेल सेल सेल। ये बड़ा टिपिकल ये वर्डिंग है, वर्ड्स हैं। 3000 का जो सूट है वो 2000 में मिल रहा है। लगता है चाचू ने कमाई बड़ी कर ली है कि अब ये चाह रहे हैं आवाम को भी रिलीफ मिले। इतनी कमाई हो गई है कि रात को खाना मुश्किल हो रहा है, रोटी मुश्किल हो रही है। बेटा क्या करें? क्या मतलब? मतलब यही है कि काम ही नहीं है, टके का काम नहीं है। मेरी देखो कॉपी जाके देखे, नील नील नील। जरा आए सर, दिखाएं। एक दुकानदार अपनी कॉपी आज दिखा रहे हैं कि माशाल्लाह करोड़ों का माल दुकान पे है। अब ये बताइए आप, जी जी, बड़ी दुकान है, ये देखो
क्या सेल है ये देखो 1900 रुपया। हाँ जी कल की 29 तारीख है जी। 1900 में क्या खर्चा निकालेंगे बताइए। 8300 रुपया सेल है, 2350 खर्चा है इसका। आज का 28 तारीख की सेल है। ये देखिए ये सेल है, ये सेल है। ये 1500 1600 1800 ये सेल है, ये सेल चल रही है। ये हमारी ये देखो ये नील है, 23 तारीख का नील। 23 को तो 1 रुपया भी नहीं थी। 1 रुपये भी सेल नहीं हुआ। ये देख लो आपके सामने ही है। शॉप आपके सामने है, शॉप देखें आपने, वैरायटी माशाल्लाह हर किस्म की लगी है। ये देखो क्या सेल है, 2750। नहीं मुझे यकीन आ गया, मैं सिर्फ 2750। ये हमारी रोज़मर्रा की सेल है, ये हमारे खर्चे हैं। ये देखो खर्चा लिखा हुआ है। जी 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 ये जी। खर्चा है, ठीक है। ये हमारी सेल है, 2650 खर्चा है। अब 2000 3000 रुपये करके 2000 या 3000 में सेल करके 2600 2700 खर्चा करके खाली हाथ घर चले जाएंगे बस। और लाइटों का बिल है, बच्चों की तरह हैं, क्या कहाँ से दें। तो अंकल फिर यहाँ एक सवाल है, मेरे तो प्रोग्राम का थीम भी ये था कि इस वक्त जो हमारी यूथ है, जो नौजवान है, वो तो टिकटॉक पे डांस कर रहा है हाँ तो वो और पैसे कमा रहा है। उनको खाने को मिल रहा है, बात ठीक है। माँ बाप कमा रहे हैं, पता नहीं कैसे कमा रहे हैं, कैसे नहीं, कौन सी रोज़ी कैसी रोज़ी कमा रहे हैं, हराम की कमा रहे हैं, हलाल की कमा रहे हैं। ऐसे में तो नहीं होता। हमारे तो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी दाखिल होने के काबिल नहीं है। रेंट का घर रेंट का है तो 20,000 रुपये किराया है रेंट का। या मैं वर्कर हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कि 20,000 रुपये किराया है घर का, 10-12,000 रुपये बत्ती का बिल आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, गैस का बिल, पानी का बिल बराबर। खाएंगे कहाँ से? गवर्नमेंट देगी हमें खाने को, कहाँ से खाएंगे? कुत्ता चुकाएंगे ना अपना ढीठ नंगा होना पुत्र। छोड़ दो इस बात को। हुकूमत के खर्चे पूरे हो रहे हैं, उनके अपने सब कुछ हो रहा है उनका। अवाम को किसी को कोई ख्याल नहीं है कि अवाम का क्या बनेगा। नहीं, हुकूमत तो कह रही है कि हमने तो हालात बदल दिए। क्या क्या हालात बदले हैं बताए ना, किसके हालात बदले? मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही मैं बतौर माँ आई हूँ। हाँ माँ नहीं आई, छोड़ दो इस बात को। हम खुद नून लीग के वर्कर हैं, हम खुद नून लीग के वर्कर हैं। बतौर दौर में हम पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, जब से नवाज शरीफ साहब आए हैं हम नून लीग के वर्कर हैं। पर कोई हालात नहीं है। गरीब आदमी पीसा जा रहा है, बिल्कुल पीसा जा रहा है, इतना पीसा जा रहा है कि उसकी कोई दादरसी नहीं है। आंसू निकलते हैं बात करने नहीं, के लिए। आपकी आवाज़ से महसूस हो रहा है आप रो पड़े। हाँ हकीकत कह रहा हूँ मैं। क्या करेगी मरियम साहबा, क्या करेगी? ये तो मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है, हल्का तो उनका ही है, शुरू से उनका ही हल्का है। कभी उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आई? कोई सपोर्ट नहीं आती। हमें क्या सपोर्ट आनी है? हमें ये जो काउंसलर बने हैं या चेयरमैन बने हैं, रमज़ान में इनको आया, वो खुद खा के किसी को नहीं दिया इन्होंने। पूछें जाके पूरे इलाके से पूछें किसको मिला है रमज़ान पैकेज आया, किसको? सर नून लीग वाले चोरी तो नहीं कर सकते, फ्रॉड तो नहीं कर सकते, काउंसलर नहीं कर सकते? क्यों? वो खुदा के स्पेशल आदमी भेजे हुए। नहीं, जो मियाँ साहब की छतरी तले आए वो तो ये मियाँ साहब को छतरी थले आए हैं, क्या हो गया? सर मियाँ साहब ने वेख के टिकट दिते ने, हाँ जी, देख के टिकट दिते ने। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ मियाँ साहब वेखन ते होते हाँ फिर जी। वक्त दे अब मियाँ साहब तो घर में बरगजीदा बैठे हैं बंदे ना, होते। मियाँ साहब तो घर में बैठे हैं, उनको क्या पता वहाँ का क्या हाल हो रहा है। या निकले सड़कों पे आए, इस हल्के में कितनी दफ़ा मियाँ साहब आए हैं या शहबाज शरीफ आए हैं, कितनी दफ़ा आए हैं, या मरियम साहब कितनी दफ़ा आई हैं यहाँ पे। सर वो कहते हैं पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं। आज तो देख रहे हैं क्या किया, सड़कें बना दी हैं, बस ठीक है। सड़कों को खाना है, चाटना है, जब रोटी नहीं मिलेगी हमें खाने को। थोड़ा इस बात को। तो अभी भी आप दिल से मियाँ साहब का नारा मारते हैं? अब नहीं? हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, क्या करें? घर में बच्चे भूखे हैं? लाजमी बात है, छोड़ दे इस बात को। जब दिल दुखा होता है ना बेटा, फिर ऐसे ही होता है। लास्ट टाइम अंकल सुबह खाना खा के खाया? सुबह मैंने चाय कहानी खाई है। 100 रुपये का दूध आता है, 100 रुपये का दूध, और पूरा यानी कि बच्चे जो है ना पानी डाल के चाय बनाते हैं। सुबह चाय कहानी खाई है, अब रात को जाकर रोटी खाई। सारा दिन भूखे भूखा बैठा या चाय है यहाँ पे बन जाती है, 1-2 दफ़ा चाय पी लेते हैं बस। बाकी सारा दिन चाय पत्ती के पैसे पड़े 250 रुपये चाय और पानी। जी जी। नहीं, खाने के लिए आज से सारा दिन भूखे? हाँ, नहीं भूख लगती ही नहीं है, क्या करें, अंदर ही सड़ गया हुआ है, भूख ही नहीं लगती। बच्चों को देखेंगे कि अपने पेट को देखेंगे? आप मुझे ये बताइए, अपने बच्चे हैं,
आप भूखे रह जाएंगे, अपने बच्चों को तो खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? आप कहेंगे मेरी खैर है यार, मेरे बच्चे खा लें। ऐसा कितनी मरतबा हुआ कि आप भूखे रह गए? भाई रोज तकरीबन रोज़ यही हाल होता है। खुद भूखे रहते, बच्चों को खिलाते? खिलावे, क्या करें। मरियम साहबा को छोड़े, मरियम साहबा तो घर में बैठी है, उन्होंने ऑर्डर देना है, बस ठीक है भाई, ये हो रहा है जी। उनको यस की रिपोर्ट मिल रही है जी, सब ठीक है। या तो मरियम साहब अपने हल्के में आए, आगे देखें क्या हाल है। आप तो रंग रंग के बंदे के इंटरव्यू लेते हैं ना, ऐसे ही है। आप तो 1 मिनट में जजमेंट कर लेते हैं, या ये आदमी गलत कह रहे हैं या झूठ कह रहा है। नहीं, मैं इसलिए तो आपके पास खड़ा हूँ, मुझे पता लग गया आपके अंदर से, आप अंदर से कलप रहे हैं। जो पीसा हुआ है वो पीसा ही हुआ बेटा, जो सही है वो सही है। तो आज रात भी भूखे रह के बच्चों को खिलाएंगे? आज अपने लिए कर ऐसे ही लिए? करेंगे, ऐसे ही करेंगे। रात को जाकर रोटी खाएंगे, जो पका होगा, दाल साग पका होगा, खा लेंगे। नवाला अंदर निकाल लेके जाते हैं, निकलता बाहर है। छोड़िए भाई, इस बात को छोड़िए। हमारा आदमी जो है ना वो सरवाइव नहीं कर रहा। जो तगड़े आदमी है ना वो कर रहे हैं, हमारा आदमी का काम नहीं है सरवाइव करना। बड़ी मुश्किल है, बड़ी महंगाई है। क्यों कह रहे हैं? हकीकत अंदर की बात बता रहा हूँ। मरियम साहबा क्या करेंगी? कुछ नहीं कर सकती। उनको तो यस की रिपोर्ट मिल रही है, ठीक है जी, जी मैडम सेट है। सर, उन्होंने मैडम सही है। अपने आप उन्होंने जिम्मेदारी ली है माँ की। हाँ जी, तो माँ का फ़र्ज़ है ना कि अपने बच्चों को रात को खिला के सुलाए। उन्हें क्या है, कैसे माँ है? मुझे ये बताइए, माँ कैसी है जिसको पता ही नहीं उसकी वाम क्या कर रही है, वाम भूखी है नहीं है, क्या नहीं है। आपसे बातें करते मेरे खुशक हो गया, देख ले ज़ुबान में, ये देखो खुशक हो गई है मेरी ज़ुबान। सुबह के बैठे हैं, यही यार हम वर्कर हैं। आई डोंट हैव वर्ड्स सर, मेरे पास अल्फाज खत्म। आपके ज़ुबान खुश्क हो गई, लब खुश्क हो गए, मेरे पास अल्फाज खत्म हो चलो गए। शुक्र है आपके पास अल्फाज खत्म हो गए हैं, हमारे पास से शुरू होने लगे। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े आपके लिए सानिया करे। मेरी खुद की पानों की शॉप है। हमारी दुकान जो है मेन रोड पे भी है, लेकिन कोई गुजरता हुआ बंदा नहीं नज़र आती। ये मरियम साहब जो आई हैं हमारे बाज़ार को हर चीज़ को सेटलमेंट करने के लिए, कारोबार तो ख़त्म ही, अपना बाज़ार देख लें, इधर रश ख़त्म नहीं होता था, इधर रौनक बहुत होती थी, अब कुछ भी नहीं है, कारोबार तबाह हो चुके हुए हैं हमारे साथ। मारे होंदे कारोबार नहीं तबाह होंदे, भैन तबाह हो जाते हैं कारोबार। मेरी बात सुने ना, अब देखो मेरी जो बेसिकल जो आप टिकटॉक पे आ जाए, आप भी डांस करें ना 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 और ना छठो कारोबार में आजकल टिकटॉक पे मेन बात भला क्या, देखिए अगर टिकटॉक पे भी आता ना, आपके पास इतनी हैसियत आप आईफोन ले सके। लोग हैं, गरीब लोग हैं, किस तरह आएंगे? ये सिर्फ अपनी ना घर वालों को ने चाहते हैं यूट्यूबर। मेन बात है जो जब्बार साहब जो हमारे हैं माशाल्लाह से, जो जी सिस्टर को ने चाह के जी ये गाड़ी ले ली, वो गाड़ी ले ली, शादी पे अंधाधुंध पैसा उड़ाया, ये नहीं किया किसी गरीब का भला करें, किसी गरीब का भला नहीं किया इन्होंने, सिर्फ दिखावा किया जी, किस मोटरसाइकिल है जी, किसी को दिया जी, ये नाम निकला है। लोग पागलों की तरह उनके घर के बाहर खड़े होते हैं, बाहर निकलते हैं, वीडियो में सिर्फ ये दिखाते हैं जी हम बड़ी हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन मेन तो किसी को नहीं ना पता क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया जो है ना तबाही है। अगर आपका कारोबार तबाह है, मैं आपको कहूँ कि जिस तरह पूरी अक्सरियत हमारी यूथ की बदकिस्मती से ये टिकटॉक पे डांस, गाना, फजूलियात, फैमिली व्लॉगिंग की तरफ लग गई है, आप भी इस तरफ चले जाओ, आप क्या कहोगे? वो तो फिर ये साफ सीधी बात है, लफ्ज़ का है कंजर खाना है, साफ सीधी सी बात है। मेरे लफ्ज़ में ये जो है काम करना, हम मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनत करनी है, 5,000 आता है, 3,000 आता है, वो मेहनत से कमाया है। ये नहीं है कि हम एक दिन में 1,00,000 2 लाख कमा लें, इस तरह की हमारी आदत नहीं है। ये तो सिर्फ उनका है जो कंजर खाना है। अपॉर्चुनिटी हो, आपको डेली हज़ारों लाखों रुपए आएंगे, आप फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दें, मगरिब का टाइम होने जा रहा है, गलत बयानी ना कीजिएगा, आप शुरू कर देंगे? अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। अल्लाह के माँ बहन, माँ बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, लेकिन लोगों को दिखाना, अब शादी की आपने ब्लॉग देखे होंगे ना जबाट के, इसके भी आ गए, डकी भाई के भी आ गए, ठीक है, ये सिर्फ कमाई का जरिया है। ये बाद में जी बहनों को पर्दा भी डालते हैं, इनकी लीक वीडियो भी होती हैं, हर चीज़ आती है, ठीक है। वो कहते हैं जी ये AI से तैयार हुई है, ये ऐसे हुई है, ये खुद अपने आप को बदनाम करते हैं, तो बाद में खुद ही पर्दे डालते हैं, ठीक है। अब ये की वीडियो निकली थी, सबने देखी है, अब जी वो की वीडियो जो भी है, ठीक है, ये सबने देखी है, जो पीछे बोल भी रहे हैं, ठीक है, ये सबने देखी है। अब वीडियो भी खुद ही बनाई है, खुद ही लीक हुई है, कोई किसी का मोबाइल पर्सनल यूज़ नहीं करता। अब खुद वीडियो, क्या शौक है वीडियो बनाने का, अपने आप को क्या दिखाने का है। अभी कई लोगों ने देख चुके हुए चीज़ को, वीडियो को, लेकिन लिहाजा इस चीज़ का ही है कि माशाल्लाह से हमारे ये जो नमाज नौजवान, आप इस कल्चर को
सपोर्ट नहीं करते, इसको कंडेम करते, इसकी मजम्मत करते हैं। जी करते हैं, वो अलग बात है कि बाकी सब देखते हैं क्या है अब बनी हुई है पाकिस्तान में, सब यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं, यानी कि यूज़ कोई नहीं करता, जितने मर्जी है बन जाए, बेसिक जो है हुकूमत को चाहिए कि ख़त्म करें आपको। व्यूअर्स, बात ये है, आपने नौजवानों की बात सुनी, अल्लाह अपने बीबले सातो इस्लाम के साथ हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।